नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो सबसे अलग है। हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप औरतों के सभी गुण और अवगुण के बारे में अच्छे से समझ जाइएंगे। दोस्तों, महापंडित महाज्ञानी रावण को कौन नहीं जानता, जिन्होंने खुद औरतों के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिसका जिक्र रामचरितमानस में किया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 8 बातें हैं जो रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया है। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रावण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के लिए भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रावण एक महापंडित और महाजननी थे, जिन्हें हर चीज का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। रावण को उसके कई अन्य गुणों के लिए भी जाना जाता है, जिसने उसकी प्रशंसा की। रावण एक राक्षस होते हुए भी अपनी सीमा के भीतर माता सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन रावण की एक गलती यह थी कि रावण को अपनी अमरता और स्वर्ण लंका पर इतना गर्व था कि उसने खुद को नष्ट कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, रावण ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जब श्रीराम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें और श्रीराम से क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें लौटा दें। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा कि नारी सुभाऊ सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया। इस दोहे के माध्यम से रावण ने स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया है, जिसमें से पहला है अत्यधिक साहस। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें व उनको संबंधियों को पछताना रहता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। साहस बिना समझ के अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, तब वो दुस्साहस बन जाता। झूठ बोलना। दोस्तों, रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। बात बात पर झूठ बोलती है। लय आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। चंचलता। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। माया रचना। दोस्तों, चौथी बात है माया रचना। रावण कहता है कि स्त्रियां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई प्रकार की माया रचती है। अपना काम कराने के लिए वो व्यक्तियों को कई प्रकार के प्रलोभन देती है, रूठती है, मनाती है। यह सब माया ही तो है, और जो इस माया जाल में फंस गया वो स्त्री के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहता है कि तूने भी माया रचकर मेरे शत्रु राम का भय मुझे सुनाया है, ताकि मैं बातों में आ जाऊं और सीता को लौटा दूं। 5वीं बात है डरपोक होना। कई बार स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत डर जाती है और इस वजह से उनके कई काम बेगड्डी जाते हैं। वे इसे स्त्री बाहरी तौर पर तो साहस दिखाती है, किंतु अंदर से वो डरी होती है। अविवेकी स्वभाव या मूर्खता। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती है। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, वो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। निर्दयता। दोस्तों, रावण के अनुसार 7वीं बात है निर्दयता। अगर किसी कारण से स्त्री निर्दय हो गई तो फिर वो कभी भी दया नहीं दिखाती। और अंतिम व 8वीं बात यह है कि स्त्रियों में अपवित्रता यानी कि साफ सफाई का अभाव होता है।
रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। दोस्तों, भारतीय समाज में अक्सर स्त्री वर्ग के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब घर में नवजात बच्ची पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। जब घर में नई बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है तो उसे घर की लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी कहा जाता है। क्या वास्तव में महिलाएं मां लक्ष्मी का रूप होती हैं? तो आइए जानते हैं महिलाओं के कौन से गुण उन्हें बनाते हैं। लक्ष्मी दोस्तों, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ऐसे में जो कार्य पत्नी करती है उसका असर पति पर भी पड़ता है। यानी पत्नी विवाह के बाद जो भी कार्य करती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर जरूर पड़ता है, या पति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उनका असर पत्नी पर भी पड़ता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो विवाह के बाद अपने पतियों का भाग्योदय करती हैं और कुछ उनका जीवन दुखदायी बना देती है। कई स्त्रियों में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं कि जिनका असर उनके पति पर बहुत अच्छा पड़ता है और पत्नी के इन्हीं गुणों के कारण उनके पति मालामाल यानी धनवान होते हैं। शांत स्वभाव, जो स्त्री स्वभाव से शांत होती है और अपने घर का पूरा ध्यान रखती है, घर के सभी कार्य शांति के साथ पूरे करती है। माता लक्ष्मी उससे सदैव प्रसन्न रहती हैं। जो स्त्री अपने पति की दिन रात सेवा करती है उसका पति सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जिस स्त्री के हाथ में दान की रेखा है, यानी जो स्त्री अपने दरवाजे से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती, उस स्त्री का घर धन धान्य से भरा रहता है। जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ भी होता है। ईश्वर की आराधना करने वाली दोस्तों, जो स्त्री सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करती है उसका पति हमेशा धनवान रहता है। उसे किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। वैसे भी जहां ईश्वर का वास होता है वहां से लक्ष्मी का भी रुष्ट होकर नहीं जाती। दोस्तों, जिन स्त्रियों में धैर्य का गुण होता है वह स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में अपने पति और परिवार का साथ नहीं छोड़ती हैं। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिससे वह किसी भी परेशानी से आसानी से निकल सकता है। जो स्त्री हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती है उसे हर जगह सम्मान मिलता है। ऐसी स्त्रियां कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ती हैं। यह स्त्रियां आगे चलकर अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती हैं। वह बहुत भाग्यशाली होती हैं। जो स्त्रियां शांत स्वभाव की होती हैं वह कभी अपने घर परिवार में कलेश नहीं होने देती हैं। ऐसी स्त्रियों को क्रोध बहुत कम आता है और यह किसी भी गलत बात का जवाब विनम्र भाव के साथ देती है। जो स्त्रियां मीठा बोलती हैं वह बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में जाती हैं वह हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। जय श्री राम दोस्तों।